सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर समुच्चय फर्स्ट। अभ्यास प्रश्नमाला कर ली थी हमने। पावर सेट बता दिया था, घात समुच्चय। इसके बाद है यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट देखिए भाई, समुच्चय के अवयव 1 2 3, बी के अवयव 2 3 4 5, सी के अवयव 5 6 7, डी के अवयव 7 8 9। ये देखिए बताइए, ए बी सी और एक अवयव है अपना, एक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ये तो ए के सभी अवयव इसमें हैं, बी के भी सभी अवयव इसमें है, सी के भी है, डी के भी है। तो ये ए बी सी डी इसके क्या उपसमुच्चय हैं, और ये इनके लिए क्या कह रहे हैं, एक तो कहलाता है सुपर सेट और यहाँ कहेंगे इसको यूनिवर्सल। जब 2 3 या 3 से ज़्यादा सेट किसी के उपसमुच्चय हैं तो वह उनका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय। ए सबसेट, इसको क्या नाम दूं मैं, यू दे देते लोग। बी सबसेट ऑफ यू, सी सबसेट ऑफ यू और डी सबसेट ऑफ यू। ए यू का उपसमुच्चय, बी उपसमुच्चय, सी उपसमुच्चय, डी उपसमुच्चय। तो ये यू क्या हो जाएगा, तो यू सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय, इसे हम कैपिटल यू से लिखते हैं, कहलाता है। इसे यू से, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का उपसमुच्चय वो उपसमुच्चय उसके, तो वह उनका क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये जितने भी ए बी सी डी का यू के उपसमुच्चय हैं, तो यू क्या होगा, इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। तो सार्वत्रिक की परिभाषा हो गई है। और अब एग्जाम्पल देखो भाई, प्रकार सब हो चुके हैं और अब है एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण है समुच्चय ए बराबर ए बी सी के सभी उपसमुच्चय लिखो। हमें एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके अवयव ए बी सी हैं और पूछा गया है कि इसके सभी उपसमुच्चय लिखो। इसके सभी उपसमुच्चय लिखो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ए बराबर ए बी सी। तो एन ए बराबर कितना है, या कितने अवयव है ए में, 3। ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है, इसको एन ए लिखेंगे। तो समुच्चय के संख्या नहीं पूछे, लेकिन निकाल देते हैं जिससे गिनती करने में गड़बड़ नहीं होगी। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या
की संख्या बराबर 2 की घात n है। 2 की घात 3 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। हमें पता लग गया कि दो समुच्चय में अवयव 3 है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 8। संख्या पूछी नहीं है लेकिन हमने निकाल ली। अब आपको लिख रहे सभी उपसमुच्चय, तो समुच्चय के सभी उपसमुच्चय। तो देखिए सबसे पहले रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये बता चुका। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय। ये दो समुच्चय आपको तुरंत लिख देने। यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये भी बता चुका हूँ। अब इसके बाद एक एक अवयव ले लो। ए बी सी में से एक बार ए बी और ये सी, फिर दो दो अवयव ले लो। ए बी बी सी और ए सी, ये आपके 8 उपसमुच्चय हो गए। ये है समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 8 है। उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने से हमें ये पता लग गया कि 8 निकाले। 8 आने के बाद हम बेफिक्र हो गए कि 8 इसके उपसमुच्चय लिख दिए। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये तो 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर 3 अवयव में से एक बार में एक एक अवयव लिखा, दूसरी बार में दो दो अवयव। तो ये थे समुच्चय के सभी उपसमुच्चय। समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को लिख दिया हमने। उदाहरण नंबर 2, समुच्चयों 5 ए के अवयव 1 3, बी 1 5 9, सी 1 3 5 7 9। तो चिन्ह सबसेट और नॉट सबसेट को लिखो। फर्स्ट 5 बी, सेकेंड ए बी, थर्ड ए सी, फोर्थ बी सी। ये 5 ए बी सी 4 समुच्चय हैं। हमें उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय नहीं है, ये क्या कहते हैं सबसेट। उपसमुच्चय और ये उपसमुच्चय नहीं है। इन 4 में इस चिन्ह को लिखना है सत्य के लिए, कथन सत्य हो इसके लिए। बताइए 5 तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो 5 बी का भी उपसमुच्चय होगा कि नहीं। 5 एक रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ आएगा उपसमुच्चय। ठीक है। ए देखो ए के सभी अवयव बी में है क्या। ए के अवयव बी में है तो ये सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए के अवयव का 1 3 है, यहाँ 1 तो है 3 नहीं है। ए के सभी अवयव बी में विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आएगा नॉट सबसेट। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। ए देखो सी के लिए, ए के दोनों अवयव सी में हैं, तो ये क्या होगा ए सबसेट सी। ये हो जाएगा ए उपसमुच्चय है सी का। और बी के लिए 1 5 9 1 5 9 20 में है, तो बी सबसेट होगा सी का। तो हमें 4 समुच्चयों के लिए इन चारों में समुच्चय है, उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है, चिन्ह को लिखना था इनके मध्य में, इन चारों के लिए। तो 5 बी का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय है। ए के सभी अवयव बी में नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। ए के सभी अवयव सी में है 1 3, तो ए सबसेट है सी का। और बी के अवयव है सी में, तो बी सबसेट है सी का। ये प्रदर्शित करना था
ये था एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है A बराबर है AEIOU समुच्चय, और समुच्चय B है ABCD। तो क्या AB का उपसमुच्चय है? AB का उपसमुच्चय है। क्या करना हमें? तो क्या A इज सबसेट ऑफ AB का उपसमुच्चय है, और नहीं तो क्यों, ये बताना है। नहीं तो क्यों, और क्या समुच्चय B A का उपसमुच्चय है? समुच्चय B A का उपसमुच्चय है, और नहीं तो क्यों, नहीं तो क्यों। ये उदाहरण नंबर 3। देखो भाई हल। क्या A B का उपसमुच्चय है? A के अवयव कौन कौन से हैं? A E I O U, और समुच्चय B के A B C और D। तो ये पूछ रहे पहले A B का उपसमुच्चय है क्या? नहीं है भाई, A के सभी अवयव B में विद्यमान नहीं है। A उपसमुच्चय नहीं है B का, क्योंकि A के सभी अवयव, जैसे O बिलोंग्स टू A परंतु O नॉट बिलोंग्स टू B, और I बिलोंग्स टू A परंतु I नॉट बिलोंग्स टू B। सभी अवयव A के सभी अवयव B में विद्यमान नहीं है, इसलिए A B का उपसमुच्चय नहीं है। इसी प्रकार B नॉट सबसेट है। B A का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि B के सभी अवयव समुच्चय A में विद्यमान नहीं है, समुच्चय A के सभी अवयव B में नहीं है, समुच्चय B के सभी अवयव A में नहीं है, तो A B का उपसमुच्चय नहीं है, B A का उपसमुच्चय नहीं है। ये था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है ABC, A B तथा C तीन समुच्चय इस प्रकार हैं कि यदि A belongs to B तथा B सबसेट C, तो क्या A सबसेट C, A उपसमुच्चय C सत्य है? यदि नहीं तो उदाहरण दो, नहीं तो उदाहरण दीजिए। हल। ABC तीन समुच्चय इस प्रकार हैं कि A belongs to B और B सबसेट है C का। यहाँ दे रखा है पहला A belongs to B, तो माना A का अवयव है 1, तो B क्या हो जाएगा 1 2।
पूरा समुच्चय उसमें है, और बी सबसेट सी तथा सी, बी सबसेट सी, तो सी के एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2 और 3। ये 3 हो गए ए बी सी। ए बिलोंग्स टू बी, तो ए का अवयव 1 है तो बी का हो जाएगा 1 और 2, और बी सबसेट सी, तो बी के सभी अवयव किस में होने चाहिए? सी में। अब ए बिलोंग्स टू बी, बी सबसेट सी, तो क्या ए सबसेट सी है? ए के अवयव सी में है क्या भाई? ए के अवयव सी में है क्या? तो ए के अवयव सी में, ए बिलोंग्स टू ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ सी। ए सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का अवयव 1 बिलोंग्स टू सी, 1 बिलोंग्स टू सी। एक तो सी समुच्चय तो इसमें है सी में, परंतु समुच्चय का अवयव 1 नॉट बिलोंग्स टू सी। मतलब समझे? ए का समुच्चय तो सी में है, लेकिन सबसेट के लिए जो अवयव होना चाहिए, अवयव क्या है? ए का 1 सी में नहीं है। ये तो समुच्चय पूरा है, 1 सी में उपस्थित नहीं है। अतः उदाहरण दे दिया, यदि ए बिलोंग्स टू बी, बी सबसेट सी, तो क्या ए सबसेट सी सत्य है? नहीं, क्योंकि ए समुच्चय तो है सी में, समुच्चय ए का अवयव सी में होना चाहिए। समुच्चय का अवयव 1 है और 1 इसमें नहीं है, देख लो कहीं पे, ये तो समुच्चय है। अतः ये उदाहरण नंबर 4 था, और इसी को कंटिन्यू करना आगे, इसी को कंटिन्यू रखेंगे, इनको पढ़ना है, और कल अपन इसके इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी 1.1। ओके।